अच्छा, पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड है और कैल्शियम डिसऑर्डर्स। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है, इसका क्या काम है कि ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को तेज़ करता है, जिससे हमारे पास बोन से कैल्शियम निकलता है बाहर आ, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी इंक्रीज होगा, बोन से कैल्शियम निकलकर वो भी बाहर आ जाएगा और फॉस्फेट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि कैल्शियम की अमाउंट कैसे इंक्रीज होगी इसकी, एक तो ये रीनल एब्जॉर्प्शन कराएगा, दूसरा जीआईटी से भी एब्जॉर्ब कराएगा और तीसरा यूरिनरी फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, तो फॉस्फेट कम हो जाएगा। नेट इफेक्ट क्या आएगा हमारे पास, फ्री कैल्शियम, सीरम फ्री कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी और सीरम फॉस्फेट डिक्रीज हो जाएगा। पैराथायरॉइडिज्म में क्या है कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो क्या करवाएगा, पैराथायरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर एसिम्टोमेटिक हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम की अमाउंट बढ़ी हुई, तो ये आमतौर पे प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म से होती है। लेकिन अगर उसके क्लिनिकल फीचर्स भी आ गए हैं हाइपरकैल्सीमिया के, तो वो मेलिग्नेंसी में होता है। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म के कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है, पैराथायरॉइड एडिनोमा, कार्सिनोमा या हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, पेनफुल बोन्स, रीनल स्टोन्स, एब्डोमिनल ग्रोन्स एंड साइकिक मोन्स। फीचर्स क्या होंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ी हुई, अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा जिससे सीरम कैल्शियम बढ़ गया और सीरम फॉस्फेट डिक्रीज हो गया है और यूरिनरी साइक्लिक केएमपी की अमाउंट भी इंक्रीज हो गई है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी एडिनोमा, कार्सिनोमा या हाइपरप्लेजिया उसकी सर्जिकली रिमूवल करेंगे। रिमूव करने के लिए हमारे पास एज लेस देन 50 होनी चाहिए, क्रेटिनिन काइनेज का लेवल लेस देन 60 होना चाहिए, डेक्स्टा टी स्कोर लेस देन 2.5 और एलिवेटेड सीरम कैल्शियम होना चाहिए। सीरम कैल्शियम का लेवल मोर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर सर्जरी नहीं हो सकती तो फिर हम बिसफॉस्फोनेट्स और सिनासलेट देंगे, बिसफॉस्फोनेट्स एंड सिनासलेट्स। बिसफॉस्फोनेट बोन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और सिनासलेट डिक्रीज करेगा पैराथायरॉइड हार्मोन को और कैल्शियम को सीरम में। फिर हमारे पास आ जाता है, ये मैंने बताया, प्राइमरी एडिनोमा, कार्सिनोमा और हाइपरप्लेजिया। अगर एडिनोमा है तो उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे, कार्सिनोमा सर्जिकली रिमूव किया, साथ में थायराइड लोब भी रिमूव करेंगे और जो लिम्फ नोड्स इन लार्ज हैं उनको भी। अगर हाइपरप्लेजिया तो सारे के सारे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को रिमूव करके हम थोड़ा सा थायराइड टिश्यू फोर आर्म में रख देंगे। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म क्या है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास हाइपरप्लेजिया ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड है। बेसिकली सीरम में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सीरम में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, सीरम में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म कहते हैं। क्या हो सकता है, कोई भी क्रोनिक रीनल फेलियर हुआ, वहाँ से रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो सीरम में कैल्शियम कम, पैराथायरॉइड ज़्यादा सिक्रीट होगा, विटामिन डी कम तो कैल्शियम कम, मैल एब्जॉर्प्शन या इंटेक कम हो जाए। डायग्नोसिस कैसे होगी, इसमें रीनल फेलियर है या क्रोनिक रीनल फेलियर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही या कैल्सीफाइलेक्सिस है। कैल्सीफाइलेक्सिस के कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कैल्शियम जमा हो गया और अब स्किन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उसकी इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाएगी। तो क्रोनिक रीनल फेलियर, कैल्सीफाइलेक्सिस और पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज जिससे अल्कलाइन फॉस्फेटेस इंक्रीज हो जाएगा और या फिर डिक्रीज कैल्शियम, यहाँ पर डिक्रीज कैल्शियम है और इंक्रीज फॉस्फेट है। तो ये यहाँ पर ये चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा प्राइमरी, ठीक है। टर्शरी में क्या होता है, ये रिफ्रैक्टरी है। टर्शरी जो है ये रिफ्रैक्टरी होता है। रिफ्रैक्टरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म क्रोनिक रीनल फेलियर से होता है। क्रोनिक रीनल फेलियर तो हमारे पास कैल्शियम बहुत कम हो जाएगा, जिससे पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो एक्टिव होंगे, उनका एडिनोमा बन जाएगा और पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन होगी, इंक्रीज पैराथायरॉइड हार्मोन सिक्रीशन होगी और इंक्रीज फिर कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों हो जाएंगे। टर्शरी में तो ये सब कुछ इंक्रीज हो रहा है और प्राइमरी में हमारे पास पैराथायरॉइड इंक्रीज, जिससे सीरम कैल्शियम इंक्रीज और फॉस्फेट कम। सेकेंडरी में कैल्शियम ही कम होने की वजह से पैराथायरॉइड सिक्रीट हुआ और सीरम फॉस्फेटेस भी। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म क्या है कि पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हुई तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया। क्यों पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हुई, या तो हमारे पास हमने सर्जिकली रिमूवल कर दिया पैराथायरॉइड ग्लैंड के, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन्स है, या कोई भी फेमिलियल या इडियोपैथिक हो सकता है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया। तो हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया से क्या होगा, डिप्रेशन एंड हेलुसिनेशन, कैटरैक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। कैटरैक्ट फॉर्मेशन, डिप्रेशन एंड हेलुसिनेशन, क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम कम है, कॉन्ट्रैक्शन आहिस्ता होगी, तो क्यूटी इंटरवल
प्रोलोंग हो जाएगा, डेंटल हाइपोप्लेसिया एंड फेलियर ऑफ इरप्शन, और टेटनी हो जाएगा जिसमें चिवोस्टिक साइन और ट्राउसी साइन है। चिवोस्टिक साइन ये कि फेशियल नर्व की पल्स टैपिंग होगी और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेशियल मसल्स होगी। ट्राउसी साइन ये है कि हमारे पास हम बीपी कफ डालते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो चिवोस्टिक साइंस एंड ट्राउसी साइन। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म क्या है कि इसमें हमारे पास अल्ब्राइट्स हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी और सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अल्ब्राइट्स हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में हमारे पास म्यूटेशन इन जी प्रोटीन में म्यूटेशन आती है मेटरनल क्रोमोसोम में। शॉर्ट स्टेचर होता है, शॉर्ट हो जाती है फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल्स, और बेजल गैंग्लिया का कैल्सिफिकेशन हो जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटिमिया और पैराथायरॉइड बढ़ जाएगा। सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि जी प्रोटीन में म्यूटेशन आएंगे और पेटर्नल क्रोमोसोम सीरम कैल्शियम और पैराथायरॉइड रिमेन्स नॉर्मल, उनमें इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी वाले।